2006 से था। फिर ये आज 26-20 साल बाद कैसे याद आ गया सरकार को कि गांव के लोगों से जो रोज जीवन, बिहार के 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसकी वो आमदनी 1200 रुपया महीने की है, वो उसके पहले ही उसके खर्चे नहीं जुटते थे। अगर 1200 रुपया है तो प्रतिदिन कितनी आमदनी हुई? 40 रुपया से भी कम। अब उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो लोग टैक्स सरकार को भरेंगे, जिस घर में रहते हैं उसका, जो गली में लगा है बिजली के खंभे उसका, जिस पर वो क्या बोलते हैं कि जो खेतों में पटवन करते हैं उसका। ये अलग है, ये अलग से लगाएंगे। पहले से जो दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे। ये सब अलग से टैक्स लगाने के लिए जो सरकार ने पूरे बिहार के स्तर पे जो कानून पास किया है, इससे केवल कोई समाधान भी नहीं है। अगर इससे समाधान होता, बिहार की जो अर्थव्यवस्था माली हालत खराब है, दिवालिया के कगार पे है, अगर उससे सुधरता तो वो भी हम लोग देने के लिए बिहार के लोग दूसरे तरीके से भी पैसा आपको दे सकते थे। आप सरकार के तौर पे 100 तरह का टैक्स पहले ही लगा रखे हैं, आप उसी टैक्स को बढ़ा लीजिए। आप जमीन पर आप पैसा लेते हैं मालगुजारी, उसी पर बढ़ा लें। आप जीएसटी लेते हैं लोगों पर, उसी से बढ़ा लें। या आपको बिजली के बिल लेते हैं उसी पर बढ़ा लें। आप टेलीफोन का कनेक्शन दिए हैं उसी पर आप टैक्स बढ़ा लें। लेकिन आप नए टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जितने तरह का टैक्स बढ़ेगा उतने ही तरह का शोषण ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा। अब ग्राम सेवक केवल जो सेवा के लिए था, अब वो सेवक नहीं रह जाएगा, वो ग्राम सेवक अब मालिक हो जाएगा गांव का, जिसके जरिए सरकार लोगों को धमकाएगी कि हमारे खिलाफ आप गए तो आपका ज़मीन हम कब्जा कर लेंगे, आपका हम घर कब्जा कर लेंगे, आपका घर ढहवा देंगे। जिस राज्य में 35% आबादी के पास, 70% आबादी के पास, जिस राज्य के 70% आबादी के पास कोई आमदनी का फिक्स जरिया न हो, तो खर्चे फिक्स क्यों कर रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बाकी जो टैक्स दे रहे हैं, वो जीएसटी के रूप में दे रहे हों, या हम बिजली बिल के रूप में दे रहे हों, या हम टेलीफोन बिल के रूप में दे रहे हों, वो तमाम हमारा वेरिएबल है। मतलब हमके पास होगा, यूज करेंगे तो देंगे। तो जब हमारी कमाई नहीं होगी तो हम नहीं यूज करेंगे, हम नहीं देंगे टैक्स। लेकिन आपकी कमाई हो या ना हो, पंचायती राज के माध्यम से जो ये हम टैक्स वसूलेंगे फिक्स है, देना ही होगा महीने में। नहीं देंगे तो क्या होगा? सरफेसी एक्ट। सरकार अपना पैसा कैसे वसूलती है? सरफेसी एक्ट, जिसमें डीएम बैठ करके, सिविल एसडीओ बैठ करके वो तय कर देगा कि या तो पैसा दीजिए या आपको हम जेल भेजेंगे। आप लोन लेते हैं तो जेल जाते हैं कि नहीं? टैक्स नहीं जमा करेंगे तो जेल जाएंगे। ये सरफेसी एक्ट के जरिए उसमें से आम लोगों का, जो गांव में लोग हैं, उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। ये इस तरह का जो बिहार ने जो प्रयोग किया है, सम्राट चौधरी वाली जो सरकार, ये जो बीजेपी की जो नई सरकार, यह पूरे बिहार को एक गुलाम राज्य के रूप में तब्दील कर देगा। यह गंभीरता, इस गंभीरता को आप मीडिया के बंधु, आप स्वयं भी अध्ययन करेंगे और बातें आम लोग तक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जिसका कोई उदाहरण भारत के भीतर नहीं मिलेगा। 25 से 30 हजार करोड़ रुपए नल जल के नाम पे सरकार के खजाने से निकला, आज तक कहीं देख रहे हैं गाँव में पानी पीने की व्यवस्था? 30% से ज़्यादा नहीं है। एक भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं सरकार ऑडिट कराई कि हमने जो गांव में जो नल जल लगाया वो कितना % प्रभावी है।